जय श्री गणेश दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत के रंग, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं राजकुमारियों की कहानी। तो आज जो कहानी लेकर आए हैं वो है बंदी राजकुमारी। तो बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राजकुमारी अपने पिता यानी राजा के साथ रहती थी। उस राज्य की प्रजा अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक जादूगर उससे बहुत जलन रखता था। एक दिन जादूगर ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया। उसने उसे एक ऐसे टापू पर बंदी बना दिया जिसकी रखवाली एक हरा राक्षस करता था। जब कोई बहादुर राजकुमार तुम्हारी जान बचाने आएगा तभी तुम यहाँ से आजाद हो सकती हो, जादूगर ने जाते समय राजकुमारी से कहा। कुछ दिनों तक राजकुमारी बहुत उदास रही। वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिससे वह अपना दुख दर्द बांट पाती। उस टापू से बाहर जाने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। राजकुमारी सोचने लगी, जादूगर ने कहा था कि कोई बहादुर राजकुमार मुझे बचा कर ले जाएगा, लेकिन किसी राजकुमार को यह कैसे पता चलेगा कि मुझे इस टापू पर बंदी बनाया गया है। तो राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह किसी राजकुमार तक अपना हाल पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसके लिए वह पत्तों से झंडे और बड़े बैनर बनाने लगी। फिर उसने फहराना शुरू कर दिया। जब भी उसे समय मिलता वह यही काम करती। एक दिन उसने रेत की बड़ी सी मीनार बनाई और कोई गीत गाने लगी। राजकुमारी ने टापू के अन्य भागों में जाने के लिए सुरंगें बना ली थी। वह अक्सर पेड़ों पर चढ़कर वहां से जाने वाले जहाजों को देखती। एक दिन उसने लकड़ियां इकट्ठा करके आग भी जलाई ताकि किसी को उसके वहां होने का पता चल सके, लेकिन वहां एक बदसूरत हरा राक्षस हमेशा पहरा देता रहता था। वह रोजाना आकर उसके सारे काम चौपट कर देता। वह झंडों, बैनरों, आग के अलाव और रेत की मीनारों को तहस नहस कर देता। कुछ सप्ताह बाद यह जैसे खेल सा हो गया। राजकुमारी संदेश देने के लिए कोई नया तरीका अपनाती और हरा राक्षस आकर उसे सारे किए कराए पर पानी फेर देता। इस तरह राजकुमारी और हरा राक्षस के बीच अजीब सी दोस्ती हो गई। अगर राजकुमारी शांत रहती तो वह आकर उसे भड़काता। अगर हरा राक्षस न आता तो राजकुमारी समुद्र के किनारे जाकर उसे पुकारती। धीरे धीरे उनके बीच घनिष्ठ दोस्ती हो गई। एक दिन राजकुमारी अपने लिए बेड़ा बनाने लगी ताकि वह उस पर बैठकर वहां से भाग सके। जब उसने बेड़ा तैयार कर लिया तो हरे राक्षस की नजर उस पर पड़ गई। वह दौड़कर उस ओर आया और बेड़े को चारों ओर से देखने लगा। राजकुमारी ने सोचा कि अब वह उसकी कई दिनों की मेहनत पर पल भर में पानी फेर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हरा राक्षस उदास होकर बोला, कल तुम इस पर बैठकर यहाँ से चली जाओगी। उसने उस बेड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और तैरकर समुद्र में वापस चला गया। अगली सुबह राजकुमारी बेड़े पर बैठी हरे राक्षस के आने का इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया। राजकुमारी उसे लगातार बुलाती रही। तब वह समुद्र में से बाहर आया और बोला, तुम क्यों नहीं जा रही हो? मैं तो जानबूझकर तुम्हारे पास नहीं आ रहा था। राजकुमारी बोली, क्या तुमने सोचा था कि मैं अपने दोस्त को यहाँ अकेला छोड़कर चली जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर मैं जाऊंगी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। यह सुनकर हरे राक्षस की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। उसे यकीन नहीं हुआ कि राजकुमारी ने उसे अपना दोस्त कहा था। क्या तुम सचमुच चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? हरे राक्षस ने आश्चर्य से पूछा और बेड़े के पास आ गया। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। मैं यहाँ से तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी, राजकुमारी बोली और हरे हंसकर राक्षस के गले लग गई। तभी राजकुमारी ने देखा कि उसके राक्षस को नहीं, एक सुंदर राजकुमार को गले से लगा रखा था। वह उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। क्या तुम्हें याद है जादूगर ने एक बहादुर राजकुमार की बात कही थी जो तुम्हारी जान बचाने आएगा? लो, मैं आ गया। उसी समय अचानक न जाने कहां से एक सुंदर जहाज आ गया।
तथा राजकुमार और राजकुमारी को अपने साथ लेकर चल पड़ा। शीघ्र ही राजकुमार अपने महल में पहुंच गया। वहां उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। फिर वे खुशी खुशी अपने महल में रहने लगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मैं आपके सामने इसी तरह एक राजकुमारी की कहानी लेकर आऊंगी।